बच्चों, होम साइंस की क्लास में आज हम संतुलित भोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। संतुलित भोजन या संतुलित आहार, इसको जानने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा फोकस भोजन पे करेंगे। भोजन किसे कहते हैं? कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जिसको हम खाते हैं और जिससे हमारी भूख शांत होती है, उसे हम भोजन कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम संतुलित भोजन की परिभाषा को जानते हैं। ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, संतुलित आहार कहलाता है। या बच्चों इसको हम और सरल शब्दों में कह सकते हैं, शरीर की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाला संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहलाता है। तो बच्चों, संतुलित आहार में जो पोषक तत्व पाया जाता है उसको हम और गहराई से अध्ययन करते हैं। पहला नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें बच्चों, तो इसको हम ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अगर इसके प्राप्ति स्रोत की बात करें तो ये बच्चों विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां, आलू और अन्य चीज़ों में पाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर बच्चों आता है वसा का। वसा को हम ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक भी बोल सकते हैं और ये हमें दो रूपों से प्राप्त होता है। पहला है जंतु जगत और दूसरा है वनस्पति जगत। जंतु जगत से जो वसा प्राप्त हम करते हैं वो दूध, घी, मक्खन, पनीर इत्यादि से। इसके बाद वनस्पति जगत से जो हम वसा प्राप्त करते हैं वो विभिन्न प्रकार के तेलों से। इसके बाद बच्चों तीसरा नंबर प्रोटीन का आता है। प्रोटीन को शरीर निर्माण करने वाला घटक भी कहा जा सकता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है शरीर का निर्माण कौन सा तत्व करता है, तो शरीर का निर्माण करने वाला तत्व प्रोटीन होता है। प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो ये भी हमें दो रूपों से प्राप्त होता है। पहला जंतु जगत और दूसरा वनस्पति जगत। जंतु जगत से हम अंडा, दूध, मांस, मछली, पनीर इत्यादि से प्रोटीन प्राप्त करते हैं और वनस्पति जगत से हम विभिन्न प्रकार की दालों में जैसे राजमा, उड़द, मटर, चना, अरहर और कई तरह की दालें होती हैं जिसको खा के हम उचित मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर बच्चों तीसरा नंबर आता है, अगला नंबर आता है विटामिन का। विटामिन जो होता है ये रक्षा करने वाला घटक होता है। ये हमें जो है रोगों से लड़ने की ताकत देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें विटामिन से ही प्राप्त होती है। तो अगर प्राप्ति स्रोत की बात करें, मांस, मछली, अंडा, दूध, फल, अनाज और विभिन्न प्रकार की हरी और पत्तेदार सब्जियों से हम विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा सा बच्चों विटामिन को और हम गहराई से जान लेते हैं। विटामिन के प्रकार A, B, C, D, E, K। अगला नंबर खनिज लवण का है। खनिज लवण रक्षा करने वाला घटक होता है। ये भी जो है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में ताकत देता है। तो प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो खनिज लवण हमें विभिन्न प्रकार की मांस, मछली, अंडा, फल, पत्तेदार सब्जियां, अनाज और नमक में पाया जाता है। इसके बाद जो है अगला नंबर आता है बच्चों जल का। इसका रासायनिक सूत्र होता है
H2O। तो जल बच्चों आप लोग जानते हैं जल ही जीवन है। प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो पत्तेदार सब्जियां, दूध, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ लेके हम अपने शरीर को जल दे सकते हैं। और इसके बाद संतुलित आहार के निर्धारित कारक। संतुलित आहार के निर्धारित कारक। बच्चों संतुलित आहार के कुछ निर्धारित कारक हैं। जैसे पहला है जलवायु। जलवायु बच्चों जो लोग ठंडी जलवायु में रहते हैं उनके शरीर से अधिक ऊर्जा का हनन होता है, तो ऐसे लोगों को गरिष्ठ भोजन की आवश्यकता होती है। और जो लोग गर्म जलवायु में रहते हैं वो ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों की अपेक्षा कम भोजन करते हैं, और ठंडी जलवायु में जो रहते हैं वो गरिष्ठ भोजन अधिक करते हैं। तो हम जब ठंडियों के मौसम में जब हमें अधिक भूख लगती, क्योंकि हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती रहती है और हमें भूख का आभास होता है। और इसके बाद अगला नंबर आता है लिंग का। लिंग, अगला नंबर बच्चों लिंग का होता है। पुरुष और स्त्री। स्त्री जो होती है पुरुष की अपेक्षा कम भोजन करती है, क्योंकि स्त्री जो होती है वो प्राकृतिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती है। पुरुषों का वजन ज़्यादा होता है और लंबाई भी अधिक होती है। इसकी वजह से पुरुष जो होते हैं वो अधिक भोजन करते हैं। और इसके बाद अगला नंबर आता है बच्चों परिश्रम। जो अधिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको संतुलित आहार जो होता है अधिक मात्रा में देना चाहिए। अब जैसे जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं उनको अधिक भूख लगती है, मानसिक मेहनत जो करते हैं उनको उनकी अपेक्षा थोड़ा कम भूख लगती है। स्वास्थ्य, जब कोई भी व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसको भूख का आभास ज़्यादा होती है और उसको संतुलित आहार की अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। और जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है उसकी पाचन शक्ति जो क्षीण हो जाती है और उसे जो होता है कम भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार की विशेषताएं। संतुलित आहार की विशेषताएं बच्चों, संतुलित आहार की कुछ विशेषता होती है। जैसे इसमें क्या होता है, पर्याप्त प्रोटीन व खनिज लवण होता है। जिस भोजन में पर्याप्त प्रोटीन और खनिज लवण नहीं होगा वो भोजन संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। हम उसे खा तो लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा, फिर हम उसको अपशिष्ट समझ के हमारा जो शरीर है मल के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर कर देगा। और इसके बाद सुरक्षात्मक पोषक तत्व से युक्त होना चाहिए। संतुलित भोजन जो होता है, जैसे अभी हमने आप लोग को पढ़ाया विटामिन, ये हमें सुरक्षा देती है। तो संतुलित आहार में भरपूर मात्रा में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होना चाहिए। और इसके बाद है पर्याप्त ऊर्जा। संतुलित आहार पर्याप्त ऊर्जा देने वाला होता है, और अगर ये हमें ऊर्जा नहीं दे पाएगा तो ना तो हमारी भूख शांत होगी और हमारा शरीर जो है ये धीरे धीरे अस्वस्थ होता चला जाएगा। बच्चों संतुलित आहार जो होता है बच्चों, ये जो होता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। हमें कैसे बच्चों को या स्त्रियों को कैसे कैसे कितनी कितनी मात्रा में हमें ऊर्जा देनी चाहिए, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बच्चों। हल्का कार्य करने वालों के लिए, हल्का कार्य करने वालों
के लिए स्त्री पुरुष। अब बच्चों हम देखते हैं स्त्री को कितने कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और पुरुष को कितने कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। पुरुष को 2100 कैलोरी ऊर्जा, स्त्री को और पुरुष को 2200 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत प्रतिदिन होती है। इसके बाद बच्चों जो 8 घंटे कार्य करते हैं उन पुरुष को जो है 3000 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और जो स्त्रियां 8 घंटे डेली वर्क करती हैं उनके लिए 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बच्चों जो कठिन श्रम करते हैं पुरुष उनके लिए 3000 कैलोरी ऊर्जा और 3600 किलो कैलोरी ऊर्जा और जो स्त्री कठिन वर्क रोज करती है उसके लिए 3000 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों धन्यवाद।